आज आप मुस्कुराइए सर, और थोड़ा सा अपना सीना भी चौड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि देश का पहला अग्निवीर जवान शहीद हो गया है। जी हाँ, अमृतकाल के इस महोत्सव का जो वर्ष चल रहा है, उसमें पहला अमृतपाल सिंह ऐसा जवान है जो अग्निवीर के तहत भर्ती हुआ था और उसका शव अपने गांव में लौट कर वापस आ गया है। आप जानेंगे कि उनका शव किस तरह से अपने गांव में लाया गया तो आपका खून भी खौल उठेगा। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा आगे कुछ बात करूं, थोड़ी सी इस मामले को आपको बता देता हूं। अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को अग्निवीर जो अपना एक सेना भर्ती का प्रक्रिया चल रही है उसके तहत भर्ती हुए थे। 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, आप तो जानते हैं। पहले 1 साल का ट्रेनिंग होता था, लेकिन अभी नए रूल्स के हिसाब से 6 महीने का ट्रेनिंग। तो 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपने गांव, यानी वो पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के एक मनसा ज़िला है वहाँ का रहने वाले थे। तो मनसा ज़िला वो अपने छुट्टी पे आए थे 45 दिन पहले। उसके बाद उनका पहला पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ था। LOC बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी भी इस बात का जांच चल रहा है कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुआ है। खुद ने, मतलब सेना का कहना है कि अमृतपाल सिंह सुसाइड किए हैं। अभी भी इस विषय का जांच चल रहा है कि अमृतपाल सिंह सुसाइड किए हैं या फिर दुश्मनों को गोली का शिकार हुए हैं। लेकिन उसके पहले जब उनकी शव को, उस शहादत की जवान के शव को उनके गांव में लाया गया, तो उस वीर जवान की शहादत वाले शव को लाने के लिए एक सरकारी, एक सेना का एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। आपको पता है, एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उस जवान की शहादत का शव लाया गया है गांव में। उसके बाद उस जवान के साथ में मात्र 2 सैनिक जवान आए हुए थे, उसमें भी वो लोग सिविल ड्रेस में थे। उसके बाद बता दूं कि तिरंगे में भी उस जवान की जो बॉडी है, उसकी शहादत को इतना भी इंसाफ नहीं किया गया कि एक तिरंगा उनके नाम का कफन दे दिया जाए। पता है आपको, भारत का जब जवान अपने शरीर पर वर्दी पहनता है और जब अपने घर से निकलता है तो अपने माँ का पैर छू के कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और माँ की जिम्मेदारी निभाना है। माँ का कलेजा का बेटा रहता है वो। माँ नहीं चाहती है कि मुझसे दूर जाए, लेकिन माँ कहती है जाओ, मैं तुम्हारी जन्म की माँ हूँ, लेकिन कर्म की माँ तुम्हें बुला रही है और तुम पीछे मत हटना। उस माँ का कलेजा कितना बड़ा होता है साहब, जब वो भेजती है। और जब वो बेटा जाता है घर छोड़ के, तो एक ही बात कहता है कि अगर देश की सेवा ना कर पाऊं तो एक ही फितरत है मेरी ज़िंदगी की, एक ही चाहत है मेरी ज़िंदगी की कि अगर देश की सेवा में थोड़ा भी मेरे कदम लड़खड़ा गए तो मेरा जो ये शरीर है वो हिंदुस्तान के तिरंगे में लपेट कर आए। पता है आपको, जब तिरंगे में एक जवान का बॉडी लपेट के आता है ना, तो सिर्फ उस गांव को खुशी नहीं होती है, उस गांव का सीना चौड़ा नहीं होता है, उस ज़िले का सीना चौड़ा नहीं होता है, उस पूरे शहर का सीना चौड़ा नहीं होता है, बल्कि पूरे देश का सीना चौड़ा होता है कि एक जवान अपनी माँ के लिए, अपनी देश के लिए सेवा करते करते शहादत हासिल कर लिया, अपनी जान की कुर्बान कर दिया। और आज एक जवान की कुर्बानियों को इतनी आसानी से, क्या बात है। जिस अग्निवीर का प्रचार प्रसार इतने जोर शोर से किया गया, उस अग्निवीर का ये हालत है। ये बताया गया था कि 4 साल बाद जब अग्निवीर निकल के आएंगे तो उनके सामने एक सुनहरा भविष्य मिलेगा। क्या यही सुनहरा भविष्य? अभी 4 साल नहीं गुजरा। हालांकि अग्निवीर योजना पर सेना के आला कमान के कई लोगों ने इस बात का संकेत दिया था कि ये
जो स्कीम है ये बहुत अच्छा स्कीम नहीं है, फिर भी सरकार को ये स्कीम अच्छा लगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ तो कमियां और खामियां होंगी, जिससे आज पहला एक जवान शहीद हुआ है और उसकी शहादत पे ना कोई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ना ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ना ही कोई उस व्यक्ति को पुरस्कार और सम्मान की बात किया गया। सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री से, सवाल उठता है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, और सवाल उठता है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कि क्या अग्निवीर की शहादत को इसी तरह इंसाफ मिलेगा? क्या उनकी शहादत इस लायक भी नहीं है कि उनको देश का राष्ट्रीय सम्मान मिल सके? एक तिरंगा में लपेटकर या एक देश का सेना का एम्बुलेंस तक प्रदान किया जा सके? जम्मू कश्मीर में उस व्यक्ति का, वो जवान का पोस्टिंग था, एलओसी पूछ संतरी की ड्यूटी कर रहे थे वो। अमृतपाल सिंह जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर इस समय मनोज सिन्हा जी हैं। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के बलिया से आते हैं, वो बलिया जिसे बागी बलिया कहते हैं, वो धरती जहां सबसे ज़्यादा जवानों को पैदा करती है। पता है आपको, जब देश का किसान जब बेटा पैदा करता है तो कहता है कि हमारा बेटा फौजी बनेगा, बड़ा सम्मान से कहता है कि हमारा बेटा फौजी बनेगा। उस बाप का कलेजा कितना बड़ा होता है। कभी किसी बिजनेसमैन के बेटे को सुना है आपने कि वो फौजी बनाएगा? नहीं साहब, वो किसान के ही खून और पसीने में वो ताकत है कि अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े को इस देश के लिए हंसते हंसते अपने बेटे की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाता है। और आज उस शहादत और कुर्बानियों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह के बारे में थोड़ा बता दें, वो अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे। उनकी दो बहनों ने, जब उनका शव आया तो उनके दोनों बहनों ने कंधा दिया उनके शव को, श्रद्धांजलि अर्पित किया। फिर पंजाब पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दिया, राज्य का जो सम्मान होता है उसके साथ उनके अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। ये चल रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, मन में बहुत आक्रोश है। एक माँ का बेटा शहीद हुआ है, कलेजा का टुकड़ा। सोचिए, एक बाप कितना कठोर दिल का होगा जब उसका इकलौता बेटे का लाश देखा होगा और उसे महज एक लाश बना के भेजा गया, उसे एक शहीद का दर्जा दे दिया गया होता तो उस बाप का भी सीना चौड़ा होता। और एक माँ, एक बहन भी ताकती होगी, अब राखी किसके बांधेंगे हाथों में? वो कलाई कहाँ ढूंढेंगे जिस कलाई में हम कभी अपने भाई के लिए राखी बांधा करते थे? सवालों का भंडारा बहुत है, लेकिन इस तरह का दो आंखों से देखने वाली चीज़ों बर्दाश्त से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, कृपा करके एक अग्निवीर जवान की शहादत को अग्नि में समाहित मत होने दें, उसे राष्ट्रीय सम्मान दिलाएं, उसको शहीद का दर्जा दें। हमने अपना काम किया दोस्तों। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ नहीं कहूँगा। हमने अपना कर्तव्य निभाया, आप भी अब आवाज़ उठाइए उस वीर जवान के लिए, उस लड़कों के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया है, अपने वर्दी की सपने देखते हैं। आप भी उठाइए अपने फ़ोन को, इस मैसेज को वायरल करिए, तमाम लोगों के पास पहुंचना चाहिए, आला कमान तक पहुंचना चाहिए इस आवाज़ को। जय हिंद दोस्तों।